कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर रही राधिका खेड़ा ने कल अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब वो छत्तीसगढ़ में मौजूद रहीं, किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किए। जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो उन्होंने इसकी शिकायत आला नेताओं से की, जिसके बाद आला जो नेता हैं उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद वो दुखी हो गई और उन्होंने कल ही पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया और जो उनकी प्राथमिक सदस्यता थी वो अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दिया है। गौरतलब है कि बीते 30 अप्रैल को उनका यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के मीडिया हेड हैं कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला के साथ एक विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना 1 तारीख को उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और इसकी शिकायत हमने ऊपर भी की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिसके बाद इसका पवन खेड़ा ने संज्ञान लिया और 2 तारीख को उन्होंने कहा दीपक वैश्य की जो कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं कि ये भी जो मामला है इस मामले का पूरा हमको रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर चाहिए। 3 तारीख को दोनों को अलग अलग तरीके से बुलाया गया और दीपक वैश्य ने सुशील आनंद शुक्ला से बातचीत की, राधिका खेड़ा से भी बातचीत की, लेकिन कोई निष्कर्ष जब नहीं निकल कर सामने आया तो 5 मई को यानी कि कल ही राधिका खेड़ा ने अपना पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि इस तरीके से जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया कि हम कोरबा में मौजूद रहे। सुशील आनंद शुक्ला आते हैं और हमसे शराब ऑफ़र करते हैं हमको और उनके साथ 4-5 लोग मौजूद रहते हैं। लगातार हमने इसकी शिकायत जब सचिन पायलट से की और बड़े नेताओं से की, कांग्रेस के भूपेश बघेल का भी उन्होंने नाम लिया है, जयराम रमेश का भी नाम लिया है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। कोई भी हमको एक जो हमारी तरफ से बोलने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, क्या वजह है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब से मैं रामलला के दर्शन करके आए तो जो पार्टी का व्यवहार मेरे प्रति रहा वो बेहद ही गलत तरीके का रहा। वो जो कांग्रेस पार्टी वो राम विरोधी है। हम रामलला के दर्शन क्या कर लिए, इन लोगों के मन में, इन लोगों के दिमाग में खलबली मच गई और तभी से ये लोग चाहते थे कि मैं पार्टी छोड़कर चली जाऊं। उन्होंने भूपेश बघेल पर जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल चाहते थे, उन्होंने कहा भी मुझसे कि तुम यहाँ छत्तीसगढ़ को छोड़कर चली जाओ। लगातार ऐसे आरोप के बीच अब उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने के लिए एक भटकाव वाले मुद्दे को सामने लेकर आती थी, उसी पर काम करती थी, वही बातचीत होती थी। उन्होंने पूरा बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। पूरी वीडियो देखिए, आप ही सुनिए क्या कह रही हैं राधिका खेड़ा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा 3रा बार था। 2 विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहां काम कर चुकी हूँ और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था और यहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहाँ के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक वैद्य जी को भी कही थी और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मैंने तब भी ध्यान नहीं गया कि ये सब इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, राम विरोधी विचारधारा है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा।
और हद तब पार हो गई जब 30 तारीख को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय में रायपुर में किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जो हमारी पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।